Dear student, so our today's topic is what is the relation between pressure and kinetic energy per unit volume. So कल हम लोगों ने प्रेशर फाइंड आउट किया था, ठीक है। हमारा प्रेशर का फॉर्मूला क्या आया था, P इज इक्वल टू हाफ, ठीक है, हाफ इंटू 1/3 सर 1/3 रो v स्क्वायर आर, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। नाउ अब हम क्या कह रहे थे, अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है, क्या कह रहा है, द प्रेशर, ठीक है, द प्रेशर exerted by gas, okay, of density rho and RMS velocity V is given by, क्या हमारे पास फॉर्मूला, P is equal to 1/3 रो v स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। नाउ मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस, अगर इसी का हमको क्या निकालें, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम मीन्स m/v बेसिकली, तो क्या करेगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी टू डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होता है, बेसिकली मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, और मल्टीप्लाई मास बाई वॉल्यूम, और कितने यूनिट वॉल्यूम का निकालना है वॉल्यूम, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा इसका, दिस इज इक्वल टू 1 into रो, ठीक है, एक यूनिट वॉल्यूम लिया और उसमें मास पर यूनिट वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे, हम लोग फाइंड आउट करेंगे एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, मीन्स हमारे पास जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी हमको मिलेगा, ठीक, ट्रांसलेशनल पर यूनिट वॉल्यूम, ओके बच्चों। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस, ये हमको क्या मिल जाएगा, E dash is equal to half रो v स्क्वायर, ठीक है, रो v स्क्वायर। नाउ अब हमारे पास E डैश की वैल्यू भी है, हम क्या करेंगे, हेंस रेशियो ले लेंगे, ठीक है, E क्या है, 1/3 रो v स्क्वायर अपॉन 1/2 रो v स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 2/3 मिल जाएगा, ठीक है। अब यहां से अगर हम P की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी, तो हमको क्या मिल जाएगा, हेंस P इज इक्वल टू क्या है, 2/3 तो है ही, ये E डैश जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज E डैश, 2/3 टाइम्स E डैश, ओके। तो ये क्या है आपका एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसको क्या कहा जा सकता है कि जो प्रेशर एक्सर्ट होता है किसी कंटेनर में मॉलिक्यूल्स के द्वारा, दैट प्रेशर विल इक्वल टू 2/3 ऑफ, ओके, 2/3 ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी
ऑफ ट्रांसलेशन पर यूनिट वॉल्यूम ई डैश, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो बच्चों ओके, तो काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर हम उसी फॉर्मूले के बेस पर ये फाइंड आउट करेंगे काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो हम मान लें कि कंसीडर 1 मोल ऑफ गैस, हमने 1 मोल गैस का लिया, ठीक है, जिसमें हमारा लेट क्या है, P इज प्रेशर, ठीक है, T इज टेम्परेचर, V इज वॉल्यूम एंड कैपिटल M इज द, ठीक है, मास, ठीक, मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा गैस का कैपिटल M। नाउ डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट, डेंसिटी क्या मिल जाएगा, रो दैट इज m/v, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी, ठीक है, अकॉर्डिंग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस हमारा क्या करता है कि प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 रो v स्क्वायर, ये फॉर्मूला अभी हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट पार्ट, ओके बच्चों, तो यहाँ पर 1/3 रो v स्क्वायर बार, ये हमारा प्रेशर एक्सर्टेड होता है। हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे अपने नेक्स्ट इक्वेशन में, हेंस वहां पर रो की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1/3 रो की जगह हम यहाँ पर क्या मिला है, m/v, कैपिटल m/v एंड दिस इज v स्क्वायर बार, ठीक है। इस v को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या मिल जाएगा, pv इज इक्वल टू 1/3 m v स्क्वायर बार, ठीक है। v को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, लेफ्ट साइड में हमको ये मिल गया। नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो फर्दर, यहाँ पर PV इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 2 से डिवाइड कर देंगे, दिस इज mv स्क्वायर बार जो है, ठीक है। इससे हमारे इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारा वैल्यू वही है, ठीक है। बट हाफ mv स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी की, ठीक है, बट हाफ mv स्क्वायर बार is average kinetic energy capital E, ठीक है। तो इसको हम E से रिप्रेजेंट करेंगे, इसका मतलब ये हमारा नया फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हेंस PV is equal to 2/3, ठीक है। ये पूरी वैल्यू किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, E से, ठीक। हमको क्या मिल जाएगा, ये इक्वेशन मिल जाएगा 2 1, ओके। Ideal gas equation, hence from ideal gas equation PV is equal to RT, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसी इक्वेशन का यूज करेंगे और इसको अगर इक्वेशन फिल कर दें, क्या इंप्लाई करेगा, फ्रॉम 2 and 3, ठीक है। दोनों का PV बराबर है, जिसको लिख सकते हैं 2/3 E is equal to RT, ओके। हमारा ये फॉर्मूला हो जाएगा। नाउ फिर इसके बाद जस्ट फर्दर इम्प्लाइज E is equal to 3/2 RT, ओके, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इट इज आवर एवरेज काइनेटिक एनर्जी। बट अगर हमसे कोई पूछे पर यूनिट मॉलिक्यूल, हेंस एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल यही पे क्या हो जाएगा, E बार हो जाएगा, ओके, और 3/2 एज इट इज, ठीक। पर यूनिट यहाँ पर मतलब n से डिवाइड हो जाएगा, मॉलिक्यूल की बात हो रही है, ठीक है। T तो पहले से ही है, R/n को हम लोग क्या लिखते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट,
तो E बार इज इक्वल टू 3/2 यहाँ पर K सब्स्टिट्यूट B इंटू T, ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है। ओके, जय हिंद। ओके स्टूडेंट, सो हमें फॉर्मूला क्या मिल गया, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 3/2 kBT। दिस इज इक्वेशन 3। इसको बोलते हैं, kB को बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ओके, ना इसी में एक स्टेप और आगे चलते हैं, ठीक। Hence what we can say that this is what average kinetic energy per unit molecule is directly proportional to absolute temperature. Absolute temperature means you can say that E bar is directly proportional to T because 3/2 भी constant है और kB भी constant है। Okay, are you getting? Hence what we can say कि E is equal to half, हमारे पास ये फॉर्मूला है V square bar and E also equal to what, ठीक है, 3/2 RT, ठीक है। फर्दर व्हाट वी कैन से दैट इन दोनों से हम एक नया एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे, इसके बराबर हो जाएगा ये V स्क्वायर बार, ठीक है, इज इक्वल टू, देखो हाफ एंड हाफ कैंसिल हो जाएंगे एंड इधर चला जाएगा, क्या मिल जाएगा 3RT/n, 3RT/N। ये 2 और 2 कैंसिल हो चुका है, V स्क्वायर होल्ड करेंगे एंड को इधर लेके जाएंगे, तो V स्क्वायर बार इज इक्वल टू 3RT/n मिल जाएगा, ठीक है। द स्क्वायर रूट ऑफ G इज नोन एज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसको क्या बोलते हैं, V स्क्वायर बार, इसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। मींस अगर हम इस मीन स्क्वायर वैल्यू का रूट ले लें, ठीक है, तो इसको, इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, VRMS, ठीक है। ओके ओके, सो हमको क्या मिल गया, VRMS इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट V स्क्वायर बार, और इसको अभी अभी हमने फाइंड आउट किया है, दैट इज 3RT/n, ठीक है। इसको हम लोग अंडर रूट में ले लेंगे 3RT/n, या हम ये भी कर सकते हैं कि VRMS is directly proportional to what, you can see that temperature is mentioned there under root capital T। okay, means अगर हम यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर 0 हो जाएगा तो आपका वेलोसिटी भी 0 हो जाएगा। यही आपका काइनेटिक इंटरप्रिटेशन है। जय हिंद।